Morning, students. Today we are going to start a new topic, that is relationship between TPP and MPP. This relationship we can see through the schedule. See here, output 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and TPP is 0, 10, 30, 45, 52, 52, and 41. Now you know that how we are finding PPP. PPP is a additional unit added in a TPP. सी हियर फर्स्ट ज़ीरो आउटपुट पे ज़ीरो ही है आपका, एंड इन द फर्स्ट आउटपुट वी हैव 10 TPP, एंड सेकेंड आउटपुट पे कितने एडिशनल यूनिट ऐड हुई हैं, दैट आर 20. तो दैट इज़ आर MPP 20 हो गया. अब 30 के बाद 45 हुआ है इंक्रीज़ जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, तो कितनी यूनिट्स ऐड हुई हैं, दैट इज़ 15. 45 से 50 पे 52 पे हम गए, तो हाउ मेनी एडिशनल यूनिट्स आर एडेड ओवर हेयर, दैट इज़ 7. देन 52 to 52 कांस्टेंट रहा है, देर इज़ अ नो प्रोडक्शन, दैट इज़ 0. आफ्टर 52 to 41 it becomes negative, that is -4. There is a difference between 52 to 51, that is -4. Now let's see through this schedule we'll draw a diagram. So as you know that x-axis we are showing output and y-axis TPP by MPP, means TPP and MPP we are showing here in this diagram. So let's see here, at the 0 output we have 0 MPP, 0 TPP, and first that output 1 we have 10 TPP. First we will draw the TPP. तो 0 फर्स्ट आउटपुट पे हमारा 10 TPP है, तो वी कैन पुट इट ओवर देयर डॉट. ऐसे ही सेकेंड पे 30 है, एंड थर्ड पे 45 है, फोर्थ पे 52 है, एंड फिफ्थ पे अगेन 52 है, मीन्स कांस्टेंट आ गया है. देन सिक्स्थ पे वो 41 हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया है. what you have to do, you have join all the dots and draw a TPP here. After that we can draw the MPP. Now see here in the MPP, 0 आउटपुट पे 0 MPP है एंड 1 आउटपुट पे 10 है, तो यू कैन ड्रॉ, यू कैन पुट इट डॉट ओवर देयर. 1 की 10 पे आप डॉट लगा दीजिए. आफ्टर दैट 2 20 है, 3 पे 15 है, 4 पे 7 है, 5 पे 0 है, एंड 6 लेवल 6 आउटपुट पे वो नेगेटिव आ गया, दैट इज़ -4. ठीक है. So draw this both diagram, join these dots and we'll get the MPP also. Now see here at the constant level where we have 52 TPP, that level is called optimum level, and here in the in MPP the maximum level is 20. So let's see the relationship between both. When MPP are increases 10 to 20 units, then TPP also increases. जब हमारा MP इंक्रीज़ हो रहा है 10 से 20 पे, तो हमारा जो TPP है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है 10 से 30 पे, बट एट अ इंक्रीजिंग रेट. यस, वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है. जो TPP है हमारा वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहले फर्स्ट उसमें 10 से 20 में इंक्रीज़ हुआ है MPP में, बट TPP में डबल इंक्रीज़ हुआ है. सो इट शुड बी एज अ इंक्रीजिंग रेट. नाउ सेकेंड इज़ व्हेन MPP आर डिक्रीजेज 20 to 0 हुआ है, 0 यूनिट्स डिक्रीज़ हुआ है, देन TPP आर स्टिल इंक्रीजिंग. यस, TPP तब भी इंक्रीज़ कर रहा है 30 to 52 यूनिट्स, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. बट जितना वो फर्स्ट फेज पे इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ कर रहा था, बट इट शुड नॉट इंक्रीज इन द सेकेंड फेज एज कंपेयर टू अर्लियर. नाउ सी हियर थर्ड, व्हेन MPP इज़ हाइएस्ट और मैक्सिमम, इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, जब MPP हाइएस्ट लेवल पे आ गया है तो उस लेवल को हम कहते हैं इन्फ्लेशन. एंड व्हेन MPP इज़ 0 यूनिट्स, देन TPP बिकम्स मैक्सिमम. जब MPP 0 यूनिट पे आ जाता है, डाउनवर्ड फॉल पे आ जाता है, देन इट विल TPP ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है, दैट इज़ मैक्सिमम लेवल 52 यूनिट्स. नाउ सी द फिफ्थ पॉइंट, व्हेन MPP इज़ नेगेटिव. जब MPP नेगेटिव लेवल पे आ जाता है, -4 यूनिट्स,
देन टीपीपी बिकम डिक्लाइन, तब हमारा जो टीपीपी है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है फ्रॉम 52 यूनिट्स टू 41 यूनिट्स. ओके, नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन, अभी हमने किसकी रिलेशनशिप देखी थी, वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी. नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन एपीपी एंड एमपीपी. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की हम रिलेशनशिप देखेंगे. दिस ऑल्सो वी कैन सी थ्रू द शेड्यूल. सो सी हियर आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 and MPP is 0 10 20 15 7 0 minus 4. Here we have MPP. Through MPP we can find out APP. अब APP हमें कैसे निकालते हैं, दैट इज़ TPP बाय आउटपुट. जो हमारा TPP होता है वो आउटपुट, और TPP हमने पीछे जो हमने रिलेशनशिप देखी थी उसमें हमारा TPP शेड्यूल में है. थ्रू विद द यूज़ ऑफ दैट TPP वी कैन फाइंड आउट APP. अब APP हमने जब फाइंड आउट किया TPP से, तो TPP को हम डिवाइड करते रहे आउटपुट से. सपोज सी हियर अपने पिछले शेड्यूल में देखिए, 10 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें 10 मिलता है. जब 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इट विल बी 15, एंड 45 को 3 से करेंगे वी गेट 15, एंड आफ्टर दैट 52 को हम 4 से डिवाइड करेंगे विल गेट 13. व्हेन वी विल डिवाइड 52 बाय 5 वी गेट 10.4, एंड व्हेन वील डिवाइड 41 को TPP हमने फाइंड आउट किया तो हाउ विल गेट द TPP सॉरी APP हमें कैसे मिला, TPP बाय आउटपुट. तो 0 10 15 15 13 10.4 8. Now shall we draw the diagram as we know that x-axis we can show that output and y-axis we can show APP or and MPP. अब ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस उसमें ड्रॉ किया था, लाइक दिस वी कैन ड्रॉ दैट. 0 आउटपुट पे हमें MPP पहले हम ड्रॉ करते हैं तो MPP हमें 0 मिला, एंड 1 पे हमें 10, एंड 2 पे 20, 3 पे 15, 4 पे 7, 5 पे 0 एंड 6 पे -4. देन अब ये जो डॉट्स आपने बनाए हैं यू कैन जॉइन दैट डॉट्स. आफ्टर दैट वी कैन ड्रॉ द APP. ऐसे ही 0 पे 0 है, 1 पे 10 का डॉट लगाया, 2 पे 15 का डॉट लगाया, 3 पे 15 का, 4 पे 13 का, 5 पे 10.4 एंड 6 पे 8. देन वी विल ड्रॉ द डायग्राम, मीन्स जॉइन द डॉट्स एंड ड्रॉ द डायग्राम. APP एंड MPP हमने ड्रॉ कर दिया. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट रिलेशनशिप बिटवीन APP एंड MPP. अब when MPPR increases 10 to 15 units, MPP also, when APP increases 10 to 15 units, MPP also increases 10 to 20 units at a increasing rate. दोनों increasing rate से increase हो रहे हैं. Second point is when in the second phase में क्या हो रहा है, when APP becomes maximum, जब APP maximum level पे आ गया है 15 units, then MPP cuts to them 15 units at the point MPP इज इक्वल टू AP. तो APP और MPP कट कर रहा है तो दैट पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट पे आकर के MPP इक्वल हो जाता है APP के. ठीक है, नाउ सी द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ व्हेन MPP आर डिक्रीजेज, जब APP डिक्रीज होता है 15 to 8 यूनिट्स, देन MPP आर ऑल्सो डिक्रीजेज, MPP भी डिक्रीज होगा APP के साथ एट अ डिमिनिशिंग रेट. सो सी द यूनिट्स 15 to 0 यूनिट्स पे आ जाएगा. So our relationship between APP and MPP also completed here. These topics are very important as a point of view. So listen this carefully and draw all the diagram with the help of schedule, and write down the explanation also with the help of diagram. It will be very easy for you to learn. Thank you. Have a nice day.